स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका लगा कल, जब मुश्ताक अहमद बुखारी साहब ने एनसी पार्टी को अलविदा कह दिया। क्यों अलविदा कह दिया? इतना लंबा सफर एनसी पार्टी के साथ निकाला, क्या ऐसे वजूहात रही कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, बड़ा फैसला करना पड़ा? मेरे साथ हैं मुश्ताक अहमद बुखारी साहब। बुखारी साहब, एक बड़ा नाम है, आप और एनसी पार्टी में एक रुतबा रखते थे आप। ऐसी क्या आप में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप होगी, इतनी ग्रूम होगी, आपने पार्टी छोड़ दी? देखिए साहब, हम उन पॉलिटिशियन में नहीं हैं प्लीज प्लीज गो अहेड, जो इज्जत नफ्स का सम्मान ना करें। हमारे लिए पैसा, दौलत, इख्तियार कुछ नहीं है। हमारे सामने इज्जत नफ्स है। वो क्या इज्जत? क्या इज्जत नफ्स हमारी ये है कि हमारे पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले। हाँ। ये हमारी हमेशा रही सोच। पार्टी से बात की आपने इस बारे में? बिल्कुल करते रहे, और पार्टी ने हमारा मदद भी बड़ी की। हाँ। और कांग्रेस ने 3 बार हमारा केस दिल्ली में रिजेक्ट करवाया। तो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। नेशनल 3 दफा। अब आपने सवाल पूछना ना कि इतना अरसा आप कहाँ रहे, आपने क्यों नहीं कहा, वो मैं पहले वो सवाल पूछा ही नहीं, मैंने पूछूंगा वो। नहीं, वो अभी पूछने में पहले जवाब देता कि हमने 3 बार केस रिकमेंड करवाया आज तक दिल्ली। हर बार हमारा केस रिजेक्ट हो जाता था। हर साल 2 साल के बाद हम रिजेक्ट करवाते थे। बहरहाल आज हम इसलिए जोर डाल रहे हैं कि आज भाजपा में हमें पॉजिटिविटी लगी कि ये बाकी समुदायों को भी साथ चलाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या नेगेटिविटी लगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने एक मीटिंग की थी यहाँ, पिछले दिनों आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। दैट वाज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी फोरम। खौड़ी, केरन कन्ना से लेके पुछ मंडी तक के लोग उसमें शामिल थे। उसमें यह फैसला हुआ था कि हम भाजपा के लीडरों को लेके दिल्ली जाएंगे और एसटी स्टेटस मांगेंगे। तो मैं दूसरे दिन गया फारूक साहब के पास, तो उन्होंने कहा जी आप बीजेपी ज्वाइन कर गए। मैंने कहा नहीं जी, मैंने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी। नहीं जी, आपने बीजेपी ज्वाइन। मैंने कहा अल्लाह के हवाले जी, खुदा हाफिज। जब आपको किसी ने, मुनाफिक ने मेरे खिलाफ ऐसा बहका दिया तो अल्लाह के हवाले, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। बस छोड़ के चला है। ये कब की बात है? कितने दिन पहले? परसों 2 दिन 3 दिन पहले। 2 दिन पहले। यानी कि आप ये कह रहे हैं उन्होंने शक किया आप पे, हालांकि आपने बीजेपी ऐसा कुछ कहा नहीं। सिर्फ यही वजह बनी? वहाँ सुंदरबनी और नशारे के 2 कैंडिडेट भी थे ना, रविंद्र रैना और विबोध गुप्ता। वो भाजपा थे ना, लेकिन थे तो वो पहाड़ी। उनको मैं मीटिंग में नहीं बुलाता या मीटिंग में उनको शामिल नहीं करता। यही कारण था पार्टी छोड़ने का? उन्होंने कहा जी कि आप ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने छोड़ी नहीं, लेकिन आप कहते हो तो खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बस चले आए, छोड़ दी। जिस आपको लगता है कि ये कारण काफी था? 40 साल पुराने या पार्टी में रहे, इतना काम किया, ये कारण काफी था? बिल्कुल। पहाड़ी काज के लिए हम जिंदा हैं। नहीं, यहाँ पहाड़ी की बात ही नहीं। पहाड़ी की काज की थी ना। नहीं, मैं बताता हूं। आपने मुझे अभी कहा कि ये कारण था, उन्होंने मुझ पे शक किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपने मेरे पूरे वर्ड सुने नहीं है। मैंने आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैंने जो मीटिंग की, ऑल पार्टी मीटिंग की, उसको चेयर किया, वो उनको अच्छी नहीं लगी। उनको किसी हमारे मुनाफिक लड़के ने या किसी लीडर ने बताया जी कि ये उधर रविंद्र रैना वगैरह साथ हैं इनके। अरे रविंद्र रैना को लेके मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, फिर क्या आपको लेके जाऊंगा या फारूक अब्दुल्ला को? आपकी क्या वाकफीत है या फारूक अब्दुल्ला की? दिल्ली में दिल्ली में अगर आप भाजपा है तो आपकी वाकफीत है, और आप मुझे वहाँ फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो बस इतनी सी बात थी। मैं गया मिलने फारूक साहब से, कहा जी आपने भाजपा ज्वाइन कर। ये रिश्ता इतना कमजोर था कि इसमें टूट गया? ये कमजोर नहीं था, बड़ा मजबूत था। लेकिन इससे मजबूत रिश्ता ये है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले, उस पर हम सब कुछ। आप कितनी बार विधायक रहे हैं? 2 बार विधायक। 2 बार विधायक रहे हैं। मैंने हॉस्टल खोले, मैंने वजीफा दिलाया। तब आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी पहाड़ियों के लिए, जब आप सत्ता में नहीं रहे? मुझे अपना सवाल कंप्लीट करने दीजिए। अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में नहीं है, पावर में बीजेपी है, तो तब आपको याद क्यों नहीं आया जब सत्ता का वो काम हो रहा था?
तब पहाड़ी स्टेटस मिल रहा था? हाँ बिल्कुल, हम जा रहे थे दिल्ली, बना के ले जाते थे केस, रिकमेंड करके ले जाते थे, कांग्रेस हमारे रिजेक्ट। वो स्टेटस तो आज भी है। सुनो ना, वो रिजेक्ट करवा देते थे। हाँ। तो मैं क्यों पार्टी छोड़ता जो पार्टी मेरा केस रिकमेंड कर रही थी, या जो मैं हौसल खो रहा था, मुजाइफा दे रहा था, तो मैं क्यों पार्टी छोड़ता? मिला तो कुछ नहीं ना। अरे मैं क्या कहता हूँ, हाँ। 3-4 करोड़ रुपया मुजीफा दे रहे हैं हमारे पहाड़ियों को। हाँ, अब बंद हो गया वो? नहीं कर रहा है। तो फिर उसमें चेंज क्या हुआ? आप क्या बात सवाल कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आप, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वजूहत क्या बनी आपको पार्टी छोड़ने की? आपने कहा कि पहाड़ी स्टेटस के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो वजूहत बनी। वो स्टेटस पहले भी नहीं था। आज से 40 साल पहले जब आप विधायक थे, तब आपने इतना आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त भी आवाज उठाते थे, आप सुनते क्या हैं? तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? क्यों छोड़ते पार्टी हम? पार्टी तो साथ दे रही थी मेरा उस आवाज में। आज साथ नहीं दे रही। उस वक्त पार्टी दिल्ली में कांग्रेस मुखालफत कर रही थी। आज कौन मुखालफत कर रहा है? आज यही कर रहे हैं, हमारे लोकल कर रहे हैं। कौन लोग? फारूक साहब नहीं चाहता कि पहाड़ियों को मिले, गुज्जर नाराज हो जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि ये मैं नहीं चाहता हूं। नहीं, ये नहीं कहा। आज एक वीडियो आया है, वायरल हुआ है फारूक अब्दुल्ला का, जिसने उन्होंने कहा है कि हमने कभी भी पहाड़ियों की मुखालफत नहीं की। मुश्ताक अहमद बुखारी जिसने पार्टी छोड़ी है, उसके कोई अपने पर्सनल वजूहात होंगे, अपना कोई पर्सनल फायदा होगा, इसलिए ये मैं फारूक अब्दुल्ला के वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हमने कभी भी उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई, शायद बीजेपी से या किसी और पार्टी से उनको फायदा मिल रहा है, इसलिए पार्टी छोड़ी है। अब उसने इतना तो बोलना है ना भाई। अब मैं उसको कह रहा हूं कि उसने मुझे गुस्सा इस बात पे किया कि क्यों पहाड़ियों की मीटिंग की तुमने। वो अब कहाँ जाएगा, वो बात कहाँ छुपाएगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब आप फारूक साहब ने, मैं जब उससे मिलने गया, उसने कहा आपने भाजपा ज्वाइन कर दी है। मैंने कहा नहीं जी, मैंने भाजपा नहीं ज्वाइन करी, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसका भी चेयरमैन था वहाँ। तो बस इतनी सी बात में, नहीं जी आप पार्टी छोड़ दे नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा अल्लाह के हवाले जाता। बुखारी साहब, आपने एक लंबा समा दिया है सियासत को, आपने उम्र दे दी सियासत को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहूंगा मैं, आपने उम्र दे दी, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे इसमें। क्या लगता है आपको, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में नहीं रही, बड़े बड़े चेहरे देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, इनके साथ जुड़े हुए बड़े काफी नेता, एक बड़ा नंबर है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया, क्या वजूहात रही वही वजूहात आप पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं? मुझे होती तो मैं छोड़ गया होता ना आज तक। छोड़ मैं तो इसलिए छोड़ी। अरे आज छोड़ी ना, क्या फर्क पड़ता? 2 महीने पहले छोड़ते, आज नहीं, साल पहले छोड़ देता, मैं 2 साल पहले छोड़ देता। नहीं छोड़ी हमने पार्टी, लड़ते रहे पार्टी के लिए। राणा साहब ने भी 3-4 महीने पहले छोड़ी है, 2-2.5 महीने हुए अभी। नहीं, आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, 6 महीने से ज्यादा हो गए उसको छोड़े हुए। अच्छा, इट मैटर डजंट मैटर, एक दिन के लिए पहले छोड़ी या 4 दिन पहले, मैंने एक मैटर पे बात छोड़ी। ऐसे थोड़ा छोड़ते हैं पार्टी, घर छोड़ देते। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ का रुख रहेगा? कहीं नहीं जा रहे, आप बेफिक्र रहे। बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे। राणा साहब ने यही बोला था, सलाथी साहब ने यही बोला था। आप उनकी बात मत मिलाओ, बुखारी है। राणा को काम मेरे साथ मिलाते हो या सलाथिया को? आप बुखारी से वाकिफ नहीं हो? बुखारी जो कहता है डंके की चोट से कहता है, पत्थर पे लकीर होती है। हाँ, बुखारी उस वक्त ज्वाइन करेगा, ये मैं आपको कह देता हूँ मेरे भाई। जिस वक्त कोई पार्टी हमें दे देगी एसटी स्टेटस पहाड़ियों को, और जो देगी हम उसके साथ हैं। जब देगी उसके बाद, हाँ, आश्वासन पे तो नहीं कर लेंगे? नॉट एट ऑल। बुखारी सियासतदान है, 40 बरस का, वो सियासी वादों पर नहीं जाता। तो फिर आपका आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिकल ग्राफ क्या होगा? मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे एक ही स्ट्रगल है कि मेरे पहाड़ियों को एसटी स्टेटस। वो कैसे मिलेगा? विदाउट किसी पार्टी के आप हिस्सा नहीं रहोगे तो कैसे मिलेगा वो हमने अपने पहाड़ी लीडर लगाए हुए, रविंदर रैना और विबोध गुप्ता, वो जाएंगे लाएंगे। वो लगाए हैं काम पे? हाँ, उन्होंने अगर लोगों मुश्ताक साहब ने बीजेपी में इतनी पकड़ बना ली है कि आप उनको काम पे लगा दिया? नहीं, मेरी पकड़ नहीं है, उनकी अपनी मजबूरी है। क्या मजबूरी है उनकी? अगर वो एसटी स्टेटस नहीं दिलाएंगे, लोग पत्थर मारेंगे उसको, मेरे साथ उनको भी पत्थर मारेंगे। आपको पत्थर क्यों मारेंगे? अगर मैं नहीं दिलवाता हूँ उनको तो मेरे तो नहीं मारेंगे, पीर समझ के छोड़ देंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे अगर वो दिलवाएंगे। फारूक साहब ने एक बात और कही थी। फारूक साहब ने कहा कि अगर मुश्ताक साहब वापस पार्टी में आना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, उनके लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, मैं कभी वापस नहीं लूंगा उनको। फारूक अब्दुल्ला, यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, ये कह दो। बुखारी जिस चीज को छोड़ देता ना, फिर नहीं हो जाता होता। अगर आप आसमान से फरिश्ते भी तोड़ के लाओगे, मैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगा जब तक आप हो। हाँ, आपके बाद किसी के पास जा सकता है, कोई बदल सकता है,
लेकिन फारूक अब्दुल्ला के नीचे तो नहीं जिसने पहाड़ियों की मुखालफत की है, जो मेरे से इसलिए नाराज हो गया कि मैंने पहाड़ी की मीटिंग की। और कुछ कहा फारूक साहब? मैंने आपको बता दिया, फारूक साहब ने कहा कि दरवाजे बंद हैं उनके लिए, वो वापस नहीं आ सकते, वो अपने पर्सनल मफाद के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अल्लाह अकबर, आओ, बड़े मैं आपकी तरह बड़े मफाद उठाता हूँ। बुखारी फारूक अब्दुल्ला नहीं के मफाद उठाता है हर बात पे। आपने ये भी कहा, मैंने सुना आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भी बीजेपी के लोगों से मिलते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। बिल्कुल, आपको नहीं पता कि नहीं मिलते हैं? दिल्ली नहीं जाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने? वो तो प्राइम मिनिस्टर सबका होता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं है। तो मैंने कब कहा किसी पार्टी का होता है? तो वो क्यों कहते हैं कि किसी पार्टी से भाजपा से पास जाता हूँ कोई काम लेने तो मैं भाजपा का हो गया? आप अगर फारूक अब्दुल्ला भाजपा से काम कराते वक्त भाजपा नहीं बनता तो बुखारी काम करवाते क्यों भाजपा बन जाएगा? या आपका डबल स्टैंडर्ड है कि खुद जो काम करो वो नहीं, दूसरा कोई करे वो गलत? वापसी की इच्छा है किधर? एनसी में। अफसोस है, आप जल्दबाजी हो गई। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ से? मैं जम्मू से हूँ। पुरचोरी से हो लगता है मुझे, पीछे उधरी से हो गए मुजफ्फराबाद के। हाँ? अरे फिर तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा काम है सवाल पूछना। वापसी के रास्ते खुले हैं। फिर आपको पता है कि पहाड़ी क्या होता है? पहाड़ी बागारत मर जाता है, बेगारत नहीं होता, जिसको एक दफा धत्कार दिया। बुखारी साहब, ये बातें आप मुझे ना बताएं। 40 साल आपने जिस पार्टी के साथ रहे, जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी, एक रुतबा दिया, आज आपने उस पार्टी छोड़ दी। आज मुझे आप बता रहे हैं कि आप कहां से आते हो, वो बातें अलग हैं। अगर इसमें डिबेट करेंगे तो ये बड़ा लंबा चला जाएगा, ये लंबा चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, अगर आप पहाड़ी हो तो फिर आपको पता होगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी हूँ। सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, छोड़े आप छोड़ देना। आपका तो शाकी है। यही तो बुखारी साहब, यही बदकिस्मती है। हम पहाड़ी, गुज्जर, मुशफराबाद, पुंछी इसमें बट के रह गए हैं मेरी जान। सरदार और ये बांटा भी सियासतदानों ने है। मुसलमानों और सरदारों पर कम ही शक है कि वो हिंदुस्तानी। छोड़े, मुझे ना बताए। बात ये है मेरी जान, मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन टू गो बैक। क्यों जाऊंगा? मुझे जब ना पॉलिटिक्स की इच्छा है, ना परवाह है, ना मुझे कुछ लेना देना है। भाई बुखार नंगड़ हूं मैं, जैसे था ऐसा हूं। 70,000 रुपया मिलती है मुझे पेंशन, दैट्स ऑल। 30,000 बीवी को मिलती है, 1 लाख रुपया पेंशन मिलता है, उसमें दाल चावल। जो आपने स्टैंड लिया उससे आप उस पर कायम हो? बिल्कुल, इंशाल्लाह कायम हूं और कायम रहूंगा। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाए। जिस दिन एसटी स्टेटस मिल गया उस दिन फारूक साहब को जाके सलाम करूं। शुक्रिया मुश्ताक साहब, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपने सुना मुश्ताक अहमद बुखारी साहब ने क्यों पार्टी छोड़ी, क्या वजूहात रही। जो फारूक साहब ने कहा एक वायरल ऑडियो में, उन्होंने कहा कि मुश्ताक साहब को अपने कुछ पर्सनल काम थे, अपने कुछ फायदे थे, इसलिए पार्टी छोड़ी। हमने कभी भी पहाड़ियों की मुखालफत नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि मुश्ताक साहब अगर पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुश्ताक साहब ने साफ कर दिया उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।